यूके का वीज़ा लगा है अहमद साहब का 2 साल का मल्टीपल एंट्री। हमारे लिए मिठाई लेके आए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इनके प्यार का, इनका स्पेशल आने का। सियालकोट से तशरीफ़ लेके आए हैं। ये किस कंट्री के लिए आए थे उस वक्त? मैं यूके के लिए ही आया था। तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था? आपने मुझे कहा था कि अभी आप यूके के लिए नहीं क्योंकि उस करें। वक्त आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर एज पर टू द मार्क रिक्वायरमेंट के नहीं थी, इसलिए मैंने इनको यूके अप्लाई नहीं करवाया था। बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता मैं अकेला ही अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, मगर मेजोरिटी जो इस फील्ड में है ना वो सिर्फ यही करता है कि बंदा आ गया पैसे ले लो इससे और इनका प्रोसेस। फिर आपका जापान का वीज़ा प्रोसेस हुआ हमसे? वीज़ा प्रोसेस हुआ। और वीज़ा कितने दिन में ग्रांट हुआ था वो? विद इन 9 डेज में। स्टेटमेंट को जैसे इनको गाइड किया, स्टेटमेंट मेंटेन की, तो फिर इनको हमने यूके का वीज़ा अप्लाई करवा के दिया था। 6 मंथ का इन्होंने ट्रैवल किया यूके का, उसके बाद इनका जो वीज़ा लगा है ये 2 ईयर्स का लगा है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते रहे हम लोग। मैंने 3 अप्लाई किए और 3 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों ही वीज़े ग्रांट हो गया। पॉजिटिव रिस्पांस है। जब भी मैंने कॉल किया, रिसीव किया, जब भी मैसेज किया मुझे रिसीव हुआ है। मैंने आपका बिहेवियर है, आपका रिप्लाई, आपकी टाइमिंग बेहतरीन है। कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं था। जाते हम वहाँ पे एम्बेसी में गए हैं, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ही होते थे जो हमें रिसीव हो देते थे, मगर दूसरे लोग भी थे। मगर मेरे ख्याल से तो ये आपकी एक प्लस पॉइंट है कि आप डॉक्यूमेंट्स में कोई भी लिहाज नहीं करते। फ्रेश पासपोर्ट था मेरे पास, आए थे, मैंने उस वक्त मना कर दिया था कि आपका यूके का नहीं लगेगा, आपकी स्टेटमेंट एज पर यूके नहीं है। इनकी स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली हमने मैनेज करने के लिए इनको बोला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज फिर जुम्मा है जी, आपको पता है जुम्मे का दिन जो है बड़ा मुबारक होता है और जुम्मे के दिन जो है खुशखबरियाँ भी बहुत सी मिलती हैं। आज एक और खुशखबरी है यूके के हवाले से। यूके का वीज़ा लगा है अहमद साहब का 2 साल का मल्टीपल एंट्री। हमारे लिए मिठाई लेके आए हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इनके प्यार का, इनका स्पेशल आने का। सियालकोट से तशरीफ़ लेके आए हैं। ये आपने पहले भी एक वीडियो में देखा होगा कि ये सियालकोट स्वीट्स, पहले भी एक क्लाइंट हमारे पास अभी चंद दिन पहले उनका एक वीज़ा लगा था तो वो लेके आए हुए हैं। तो अब सियालकोट वालों को हमसे बड़ा प्यार है और हमें इनसे बड़ा प्यार है। चले हम बात करते हैं अहमद साहब से, इनके प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। और हाँ, सबसे मज़े की बात यह है कि इनके जितने भी वीज़े बाबाद से अप्लाई हुए हैं, 3 वीज़े हुए हैं, 3 के 3 इनको ग्रांट हुए, सारे इन्होंने ट्रैवल किया। ठीक है, इनकी सारी जर्नी, इनकी स्टोरी, इनके प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद साहब आपको मुबारक हो पहले तो वीज़े के लिए। जी जी हमारे। अच्छा अहमद साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट से है। जी। क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल का होलसेल का काम है। कब से एनटीएन बना हुआ है? 2015 से। 2015 से टैक्स पे कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया? मैंने आपको सोशल मीडिया से। सर सोशल मीडिया पे तो आप स्क्रॉल करते जाए तो इतने कंसल्टेंट हैं, इतने एजेंट हैं, बल्कि आपके सियालकोट में भी बहुत से लोग हैं, तो फिर बाबाज ही क्यों? आपका रिव्यू देखा था, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखी थी जहाँ पे आपके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे थे। लोगों के भी देखते हैं, मगर उनके वहाँ पे नीचे उनका एक लिखा होता है, शजरा वगैरह भी बताया जाता है कि हम कैसे लोग हैं। आपका वहाँ पे किसी किस्म का वैसा कोई भी अपना काम नहीं था। उन लोगों के होते हैं वहाँ पे नज़र आता है, और आपका रिव्यू बिल्कुल पॉजिटिव था। अच्छा अच्छा, चले, जब आप हमारे पास आए थे तो किससे मुलाकात हुई थी? मेरी आपसे मुलाकात हुई थी पहले। आप किस कंट्री के लिए आए थे उस वक्त? मैं यूके के लिए ही आया था। तो मैंने आपको क्या सजेस्ट किया था? आपने मुझे कहा था कि अभी आप यूके के लिए नहीं क्योंकि उस वक्त आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर एज पर टू द मार्क रिक्वायरमेंट के नहीं थी, इसलिए मैंने इनको यूके अप्लाई नहीं करवाया था। अच्छा, बिल्कुल। और आपने कहा था कि यूके ना करें, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को ऐसे मेंटेन करें और देन फिर आप ना हमारे पास आइएगा। आपने मुझे भिजवा दी, मैं फिर भी मैंने आपको कहा मुझे किसी और कंट्री के लिए, आपने कहा यूके, अपना यूके रहने दें, आप जापान के लिए अप्लाई करें, आपका इंशाल्लाह ताला वीज़ा ग्रांट होगा। इनकी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये मेरे पास आए हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके अप्लाई करने के लिए आए हैं। अगर हमने सिर्फ पैसे ही लेने होते तो अहमद साहब से पैसे लेते और इनका अप्लाई कर देते, मगर आज ही हमारे पास ना बैठे होते। ठीक है, बहुत से लोग मार्केट में ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता मैं अकेला ही अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, मगर मेजोरिटी जो इस फील्ड में है ना वो सिर्फ यही करता है कि बंदा आ गया पैसे ले लो इससे और इनका प्रोसेस। ये मेरे पास आए, इनको मैंने बताया कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो यूके के अकॉर्डिंग नहीं है, आप यूके ना करें, अभी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को इस तरह मेंटेन करें। पैटर्न आपको बताया कि इस पैटर्न पे आप मेंटेन करें। इन्होंने कहा इन द मीन वाइल मैं किस कंट्री को अप्लाई करूँ, तो मैंने इनके स्टेटमेंट देख के इनको बताया कि आपको जापान जो है अप्लाई करना चाहिए। फिर आपका जापान का वीज़ा प्रोसेस हुआ हमसे? वीज़ा प्रोसेस हुआ। और वीज़ा कितने दिन में ग्रांट हुआ था वो? विद इन 9 डेज में। 9 डेज में वीज़ा लग के आ गया था। इनको मैंने जापान रिकमेंड किया था और ये इनके जापान का वीज़ा है, ये देखें, ये इनका जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ था।
ठीक है। जापान ये ट्रैवल करके आ गए थे, उसके बाद इन्होंने अपने स्टेटमेंट को, जैसे इनको गाइड किया, उन्होंने स्टेटमेंट मेंटेन की, तो फिर इनको हमने यूके का वीज़ा अप्लाई करवा के दिया था। ये जापान का आ गया और इसके बाद इनका वीज़ा अप्लाई हुआ है ये यूके का 6 मंथ का, ये स्टिकर वीज़ा है। ठीक है, अब आपको पता वीज़ा चेंज हो चुके हैं, ई वीज़ा आ रहे हैं। 6 मंथ का इन्होंने ट्रैवल किया यूके का, उसके बाद इनका जो वीज़ा लगा है ये 2 ईयर्स का लगा है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते रहे हम लोग। अच्छा, इससे पहले ट्रैवल कहाँ किया हुआ था हमारे पास आने से पहले? जब मैं जापान अपना यूके के लिए आया था, कहीं पे मैं नहीं था गया, फ्रेश फ्रेश पासपोर्ट पासपोर्ट पे आपके पास आया था, आपने जापान का वीज़ा लेके दिया। फिर माशाल्लाह सेकंड टाइम आया हूँ, फिर आपने मुझे यूके का मिल गया लेके दिया, और थर्ड टाइम फिर आया हूँ। अच्छा, हमसे वीज़े कितने अप्लाई किए हैं? मैंने 3 अप्लाई किए और 3 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों ही वीज़े ग्रांट हो गए। इंशाल्लाह ताला आगे भी वीज़े ग्रांट हो गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो आते हैं बड़ी जल्दी में, वो लोग ये कहते हैं कि जी हमें फलां पे जो है वो ये ऑप्शन मिल रही है कि अगर हमको बता देना कि आपके डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क नहीं है, वो कहते हैं जी फलां बंदा कह रहा है मैं स्टेटमेंट भी बना दूंगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगा दूंगा, तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ऐसा नहीं होता था। वो अकेले पासपोर्ट लेके घूम रहे होते और पैसे लेके घूम रहे होते। आप पैसे लेके घूम रहे हो, हर बंदा आपसे पैसे कमाने के चक्कर में होता है, तो ऐसा ना किया करें। अगर आपको गाइड किया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें, तो फिर प्रॉपर मेंटेन करने के बाद वीज़े को अप्लाई किया करें। ठीक है, देखिए अहमद साहब की एक बहुत अच्छी बात थी कि इनको जैसे गाइड किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं भाई मुझे तो फला बंदा जो है वो दे रहा है, इतने में दे रहा है कि आप पासपोर्ट दे दे मुझे, मैं आपको डॉक्यूमेंट लगा। इन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आई है, मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट को उसी तरह मेंटेन करता हूँ। अब इन्होंने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन की और इनके साथ जो है हमने इनके वीज़ा प्रोसेस किया। अब इनके तवस्सुत से भी बहुत से लोग हमारे पास आए हैं उसके बाद। ठीक है, अब यूके इनका हो गया, यूके के बाद अब इनको हम यूएसए में लेके जाएंगे, कनाडा में कैन प्लस कैटेगरी में लेके जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शेंजन वगैरह सारी कंट्रीज को विजिट करवाएंगे। अच्छा अहमद भाई, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि मेरी टीम का रिस्पांस कैसा है? पॉजिटिव रिस्पांस है। जब भी मैंने कॉल किया, रिसीव किया, जब भी मैसेज किया, मुझे रिसीव हुआ है। मैंने आप क्या समझते हैं, मैं और मेरी टीम हम लोग प्रोफेशनल हैं या अनप्रोफेशनल हैं? प्रोफेशनल है, तो इस वजह से मेरे 3 वीज़े मेरे ग्रांट हुए हैं और लोगों के भी हो रहे हैं। ऐसे ही हो रहे हैं। देखने वालों को क्या सजेस्ट करेंगे? हमारे देखने वालों को बाबास के पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। अगर वीज़ा लगवाना है और वीज़ा का अपना लेना चाहते हैं तो आपके पास आना कोई चाहिए। ऐसी एक चीज़ हमें सिर्फ बता दे, ऐसी चीज़ हमारी कंपनी के बारे में बता दे, चाहे आपको अच्छी लगी है या बुरी लगी है, कोई एक चीज़ हमें बता दे जो हम अब इम्प्रूव कर सकते हैं वो, या कोई एक ऐसी चीज़ बता दें कि जो हमें दूसरे कंसल्टेंट से जो है अलहदा करती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए हैं। आपका बिहेवियर है, आपका रिप्लाई है, आपकी टाइमिंग बेहतरीन है। कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं था। जाते हमें वहाँ पे एम्बेसी में गए हैं, डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ही होते थे जो हमें रिसीव हो देते थे, मगर दूसरे लोग भी थे। मगर मेरे ख्याल से तो ये आपकी एक प्लस पॉइंट है कि आप डॉक्यूमेंट्स में कोई भी लिहाज नहीं करते। आप हर चीज़ पूरा होने के बाद ही आप ऐड करते हैं। और ये नहीं करते कि सिर्फ आ गया बंदा तो पैसे ले लो बस इसे। मैं आपसे उस दिन मुतासिर इस वजह से हुआ था कि मैं आपके पास आया, मैंने आपको अपना पासपोर्ट दिया, डॉक्यूमेंट्स दिया, आपने कहा भाई ले जाओ, मेरे वाला काम नहीं है। हाँ। आप ये वीज़ा को अपना स्टेटमेंट को ऐसे बना के लेके आओगे, फिर ही मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। हाँ। कोई और तस्ते करना ले, आप भी पैसे और चल भी अगले था। सिंपल सा फॉर्मूला ना। मगर आपने उस टाइम पैसे नहीं लिए, आपने कहा भाई चले जाओ। मैं फिर भी आपको रिप्लाई आया कि भाई फिर आप इसके अगेंस्ट में मुझे कौन सा सजेस्ट करते हैं? आपने कहा भाई जापान कर लो। ठीक है ना। अगर अपना कस्टमर कोई भी वापस नहीं जाने देता, मगर आपने कस्टमर को छोड़ के अपने एक नाम को तरजीह दी और आपने सही चलाया मुझे। सर उसका फायदा ये हुआ ना अहमद भाई, देखिए आप आज मेरे पास बैठे हुए हैं, बेशक, ठीक है, और आपकी ये मिठाई का, ये प्यार का शुक्रिया। आप हमारे पास चल के आए हैं और उसके बाद भी आप आए 2-3 दफ़ा आप हमारे पास आए। मैंने एक शुरू में भी बात की कि अगर मैं करना होता तो मैं पहली दफ़ा आपसे पैसे ले लेता, वीज़ा रिफ्यूज होता, आप कहते यार उनको नहीं पता। यही आपका प्लस पॉइंट था। चले जी, थैंक यू सो मच। यानी कि आप लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास आना चाहिए? जी इंशाल्लाह ताला जरूर आना चाहिए। अगर किसी ने वीज़ा वगैरह के प्रोसेस कराना और चाहता है कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो, तो फिर तो उसको आना चाहिए। अगर नहीं चाहता तो फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे पैरा उमल है, रुकना चाहिए वहाँ पे, इनको भी चेक करना चाहिए। अहमद साहब के प्रोफाइल को दोबारा से मैं समराइज़ करता हूँ। इनका मोबाइल का बिजनेस है, सियालकोट के रहने वाले, 2015 से इनका बिजनेस रजिस्टर्ड है। फ्रेश पासपोर्ट था, मेरे पास आए थे, मैंने उस वक्त मना कर दिया था कि आपका यूके का नहीं लगेगा, आपकी स्टेटमेंट एज पर यूके नहीं है। इनकी स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली हमने मैनेज करने के लिए इनको बोला, ये चले गए। उसके बाद दोबारा उन्होंने पूछा कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा लगेगा, तो मैंने इनको बताया कि आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको जापान का वीज़ा लगेगा, जो कि मैं आपको पहले ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि इनका पहले जापान का वीज़ा लगा, ये देख सकते हैं आप, जापान का वीज़ा इनका लगा। इसको इन्होंने ट्रैवल करके आए, फिर हमने इनकी स्टेटमेंट रेडी हो चुकी थी, फिर हमने इनके यूके का 6 मंथ का वीज़ा अप्लाई किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हो गया। और ये तीसरा, जिसको हैट्रिक भी कहते हैं, क्रिकेट के दुनिया में हैट्रिक भी कहते हैं, ये तीसरा इनका 2 साल का अल्हम्दुलिल्लाह ई वीज़ा यूके का लग के आ चुका हुआ है।
मैं हमेशा से एक बात कहता होता हूँ जी, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं, कस्टमर को कभी भी मिसगाइड नहीं करते, उसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करते हैं, मैं हूं या मेरी टीम कोई भी हो। हम ये नहीं करते कि अगर कस्टमर आ गया है तो अब हम इनसे सिर्फ पैसे चार्ज कर ले, पैसे या देने आया पैसे चार्ज कर। इवन के जो भी बंदा आता है ना वो बिल्कुल ब्लाइंड होता है। ऐसे ही अहमद भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आप है। मेरे पास आए थे, आप बिल्कुल ब्लाइंड थे। मैं चाहता तो इनसे कहता कि आप मुझे पैसे देते, आपका वीजा अप्लाई कर देते, मगर मुझे पता था वीजा नहीं लगना, इसलिए इस वक्त पैसे नहीं लिए और ना इनका केस प्रोसेस किया, इनको गाइड किया। और ये सबसे अच्छी बात है इनकी, मैं जो कह रहा हूं कि इन्होंने उसको उस पर अमल किया। बहुत से लोग इस चीज को डिनाई कर देते हैं कि नहीं इसको नहीं पता है, पता नहीं हमें किस साइड पे लगा रहा है, अब इतना 3 महीने या 4 महीने कौन बैंक स्टेटमेंट पे काम सही है, करे। सही है, नहीं ठीक है, बैठ सकता हूँ। इन्होंने उस पर काम किया, उसका फायदा ये हुआ कि इनके पैसे जाया नहीं हुए, इनके पैसे ज़ाया नहीं और इनका एतमाद हम पे दिन ब दिन बढ़ता गया। इनके पैसे भी कोई ज़ाया नहीं, जो वीज़ा अप्लाई किया वो लग गया। 3 के 3 वीज़े इनके बाबा से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रांट हुए और आगे भी मजीद आप इनको अगली वीडियोस में भी देखेंगे। आप लोग भी अगर अपना कोई भी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 0421178614। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी टीम सुबह 10 बजे से लेके रात को वैसे तो 11 बजे तक अवेलेबल होती है, मगर अभी आपको पता है कि थोड़ा सा जो लॉकडाउन का मसला है तो 8 बजे तक जो ऑफिस जो हम लोग क्लोज कर देते हैं। जो लोग आ सकते हैं वो मैं 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ। ऑफिस का एड्रेस ये लिखा हुआ है, बाबास ट्रैवल एंड टूर्स इंटरनेशनल, ऑफिस नंबर 49, लोअर ग्राउंड, गोहर सेंटर, वहादत रोड, लाहौर। वहादत रोड पे हमारा ऑफिस है। जो लोग नहीं आ सकते अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे नंबर पे जो है व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल नंबर, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दें। आपके डॉक्यूमेंट मेरी टीम मुझसे सजेशन लेके आपको गाइड करेगी कि आपको कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।